अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। आज हम बनाएंगे लजानिया पास्ता। लजानिया जो है इसको बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट यूँ लगता है कि बहुत सारे लोगों से लजानिया शीट्स जो हैं हैंडल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आज हम लोग लजानिया जो है पास्ता के साथ बनाएंगे ताकि सबके लिए इजी हो जाए। और इसको मैं विदाउट ओवन बेक करूंगी ताकि मेरी सब बहनों के लिए बहुत आसान हो जाए इसको बनाना। रिजल्ट जो है देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है, इसके किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना ताकि आपका लजानिया भी इस तरह का परफेक्ट तरीके का बने। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी जरूर करना है। शुरू करते इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने एक पैन लिया है और उसमें शामिल करना है 3 टेबलस्पून ऑयल। अब यहाँ पे 1 टीस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक डालना है। आप लोग चाहें तो गार्लिक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको बिल्कुल फाइन सा चॉप करके डाला है। साथ ही मैं डालूंगी इसमें 2 टेबलस्पून जितनी बारीक सी चॉप की हुई प्याज। प्याज जो है थोड़ी सी ही यहाँ पे डालनी है, बहुत ज्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं करना आपने यहाँ पे। और यहाँ पे अब मैं डालूंगी बोनलेस चिकन, जिसको बिल्कुल छोटे छोटे मैंने पीसेस में काट लिया है और वेट में मेजर करूंगी तो तकरीबन ये 300 ग्राम है। अब चिकन को हमने तब तक पकाना है जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए, चिकन वाइट सा ना हो जाए, तब तक इसमें हमने अभी कोई मसाला ऐड नहीं करना। चिकन जो है कलर चेंज कर चुका है तो यहाँ पे मैं डालूंगी नमक हाफ टी स्पून, बाद में चख लेंगे, कम लगेगा तो और शामिल कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून। अब ये मसाले जो हमने शामिल किए हैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। चिकन को हमने मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब यहाँ पे मैं शामिल करूंगी टमाटर का पेस्ट। 2 बड़े साइज के टमाटर लेके उनका मैंने पेस्ट बना लिया है तो वो यहाँ पे डाला है। आप लोग चाहें तो रफली टमाटर को चॉप करके तब भी डाल सकते हैं, लेकिन ये है तब उसको आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा उनको गलाने के लिए, इसीलिए बेटर यही है कि आप टमाटर का पेस्ट ही डाल दें। जैसे ही हमने टमाटर का पेस्ट डाला है अच्छी तरह से इसको मिक्स करके इसको कवर करना है और कवर करके हमने इसको 8 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है, जब तक कि चिकन जो है बहुत अच्छी तरह से नरम ना हो जाए। 8 मिनट हो चुके हैं तो यहाँ पे कवर हटाते हैं। तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो सारा खुश्क हो गया है और चिकन भी बहुत अच्छी तरह से नरम हो गया है। वैसे भी चिकन के बहुत छोटे पीसेस थे तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी गल गया है। अब यहाँ पे मैं डालूंगी बारीक सी चॉप की हुई शिमला मिर्च। एक बड़े साइज की शिमला मिर्च ली थी और उसको इस तरह से मैंने छोटा छोटा काट लिया है। आप लोग चाहें तो अपनी मनपसंद सब्जी जो आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस पास्ता में सिर्फ कैप्सिकम का ही इस्तेमाल करती हूँ। अब जैसे ही कैप्सिकम डाली है तो बहुत ज़्यादा अब इसको हमने नहीं पकाना, बस 1 मिनट तक ही हमने इसको मिक्स किया है। तो बस अब ये हमारा जो चिकन है बहुत अच्छी तरह से तैयार है। अब इसको साइड पे रखेंगे, अगली तैयारी कर लेते हैं। एक बड़ा बर्तन लिया है और उसमें मैंने लिया है पानी। पानी में जैसे ही बबल्स आते हैं इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून नमक। और अब यहाँ पे मैं डालूंगी इसमें मैं पास्ता। मैंने यहाँ पे शेल पास्ता का इस्तेमाल किया है, आपको जो भी शेप पसंद हो आप वो पास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कप पास्ता है ये और वेट में मेजर करेंगे तो ये 300 ग्राम है। अब पास्ता को हमने बॉईल करना है। पैकेट के ऊपर इंस्ट्रक्शन होती हैं कि आपने कितने मिनट के लिए आपने इसको बॉईल करना है। ये ध्यान रहे बहुत ज़्यादा इसको यहाँ पे नहीं हमने कुक करना, ये ना हो कि हमारा पास्ता जो है वो बिल्कुल ही पानी में घुल जाए। 8 से 10 मिनट मैक्सिमम टाइम है इसको बॉईल करने के लिए। जैसे ही हम बॉइलिंग पानी में इसको शामिल करेंगे तो उसके बाद आपने 8 से 10 मिनट इसको टाइम देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। बहुत अच्छी तरह से ये बॉईल हो चुका है। अब इसको मैं छान लूँगी और इसके ऊपर से ठंडा पानी गुजार लूँगी। अब अगला स्टेप जो है वाइट सॉस बनाने का है। उसके लिए एक पैन लिया है और उसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून बटर। वाइट सॉस जो है हमेशा बटर में ही तैयार की जाती है, ऑयल या घी इसमें बिल्कुल नहीं डाला जाता। और अब यहाँ पे मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून मैदा। अब ये जो मैदा है हमने इसको बटर के साथ यहाँ पे हमने अच्छी तरह से भून लेना है और इस टाइम में मुझे 2 से ढाई मिनट लगेंगे। जैसे ही इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी मैदे की, तो तब वो निशानी है कि जो मैदा है हमारा पक चुका है, अब इसमें कच्चापन नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं डालूंगी दूध। 2 कप दूध का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, 400 ml है ये।
दूध शामिल करने के बाद फ्लेम जो है आपने लो मीडियम पे कर देना है और बहुत अच्छी तरह से फिर इसको मिक्स करना है ताकि जितने भी इसके अंदर लम्प्स बने हैं, गुठलियां बनी हैं, वो सारी दूध में डिजोल्व हो जाएं। 1 से 2 मिनट में ये सारी गुठलियां जो है डिजोल्व हो जाएंगी और जो सॉस है हमारी थिक होना शुरू हो जाएगी। सॉस हमारी थिक हो चुकी है तो यहाँ पे अब इसमें कुछ सीजनिंग शामिल करेंगे। नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, ऑरिगेनो 1/4 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी सॉस है बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाए। सॉस हमारी परफेक्ट तरीके की गाढ़ी हो चुकी है तो अब यहाँ पे जो फ्लेम है उसको हमने बंद कर देना है। चूल्हा आपने बंद करना है। फिर उसके बाद इसमें मैं डालूंगी चिकन जिसको हमने तैयार करके रखा हुआ है। सारा चिकन यहाँ पे डाल देना है और मिक्स कर लेना है इसको। क्योंकि अभी सॉस गर्म ही है तो चिकन डालने के बाद इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ डाल दूंगी, मोज़रेला चीज़ है ये। और अब यहाँ पे मैं शामिल करूंगी पास्ता जिसको हमने बॉईल करके छान के रखा है। अब जो हमारी सॉस है, चिकन है और पास्ता है, इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चीज़ों का जो तनासुब है वो आपने ध्यान से नोट डाउन करना है क्योंकि जितना पास्ता है उसके हिसाब से ही ये सॉस तैयार की है और परफेक्ट जो है वो मेजरमेंट बनी है चीज़ों की। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है हमने यहाँ पे। अब ये पास्ता जो है ये बिल्कुल रेडी है। आप लोग खाना चाहें तो इसको इस स्टेज पे भी खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं लजानिया पास्ता इसको बनाना चाह रही हूँ तो यहाँ पे इसको मैं बेक करूँगी। बेक करने के लिए अगर आपके पास बेकिंग ट्रे है तो उसका इस्तेमाल करें। सपोज आपके पास नहीं है तो घर में इस तरह का जो बाउल है वो हर घर में होता है। मोस्टली हम लोग इसमें बर्फ़ जमाने का काम करते हैं। मेटल का है ये, इसमें भी आप आसानी से पास्ता जो है बेक कर सकते हैं। तो मैं आपकी आसानी के लिए इस बाउल में पास्ता बेक करके भी दिखाऊंगी और विदाउट ओवन ही हम इसको बेक करेंगे। और जिनके पास ओवन है वो मैं ओवन में बेक करके दिखाऊंगी आपको ताकि उनके लिए भी आसान रहे। पास्ता जो है बाउल में डाला है और ऊपर से अब इसके मैं डाल दूंगी मोज़रेला चीज़। जितनी आपको चीज़ पसंद है आपने उतनी ही डालनी है। थोड़ी सी अमाउंट में ही मैंने यहाँ पे डाली है। थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे ऑरिगेनो। तो बाउल हमारा रेडी है बेक होने के लिए। अब इसको मैं विदाउट ओवन बेक करूंगी तो उसके लिए यहाँ पे एक मैंने इस तरह का पतीला लिया है। ये हर घर में होता है और अब एक स्टील की ही प्लेट ली है, उसको मैंने उल्टा करके रखा है ताकि जो पतीले का बॉटम है और जो प्लेट की लेयर है उसमें थोड़ी सी स्पेस रहे। अब इस प्लेट के ऊपर रखेंगे अपना लजानिया वाला बाउल। अब इसको कवर करेंगे और कवर करके हमने इसको पहले तो हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए रख देना है और उसके बाद फ्लेम को मीडियम लो पे करना है। तब हमने इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि जो चीज़ है वो हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और लजानिया पास्ता जो है वो बेक हो जाए। तब तक मैं आपको चेक करवा दूं जो ओवन में बेक करना है पास्ता। यहाँ पे ये मैंने बेकिंग ट्रे ली है। ये ट्रे जो है हीट प्रूफ ट्रे होती है। आपने ध्यान करना है इसी तरह के बर्तन का इस्तेमाल करना है जो कि हीट प्रूफ हो। इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा हीट पे टूटेगी नहीं। अब इसमें डालूंगी मैं अपना पास्ता। ऊपर से डाल देंगे चीज। मेरी कोशिश है आपको दोनों तरीके से मैं बता सकूं कि जो पास्ता है वो हम लोग विदाउट ओवन भी बेक कर सकते हैं और ओवन में तो वैसे ही वो बेक हो जाता है। जिनको जो इजी लगे तरीका तो वो उसको फॉलो करेंगे। थोड़ी सी कैप्सिकम रखती है ऊपर से। अब इसको मैं ओवन में बेक करूंगी। ओवन में मैं इसको 10 से 12 मिनट के लिए बेक करूंगी जब तक कि चीज जो है वो मेल्ट ना हो जाए। तो ओवन वाला पास्ता जो है हमारा रेडी हो चुका है। इसको ओवन से बाहर निकाल के मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये पास्ता जो है क्योंकि हमने इसको ओवन में बेक किया है जिसकी वजह से ऊपर से इसका कलर जो है बहुत अच्छा सा आ चुका है और ये परफेक्ट तरीके का बेक हो चुका है। अब जो ओवन में बेक किया है इसको मैं सर्व करके भी आपको चेक करवा देती हूँ। बहुत ज्यादा मजे का ये बनकर तैयार हुआ है। बगैर लजानिया शीट्स के हमने इसको बनाया है और सबसे पहले जो है ओवन वाला ही। और ये चेक करें चीज़ी सा, बहुत ज़्यादा स्मूथ सा और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो है लजानिया पास्ता तैयार है। बिना लजानिया शीट्स के हमने इसको बनाया है ताकि सबके लिए इजी हो जाए इसको हैंडल करना। क्योंकि हमने पास्ता के अंदर भी चीज़ का इस्तेमाल किया था और टॉप से भी किया था तो हमारा बहुत ही मज़ेदार और चीज़ी सा ये पास्ता जो है तैयार है। दिखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा मज़े का बनकर तैयार हुआ है। अब दूसरी तरफ जो हमारा पतीला है हम उसको भी चेक कर लेते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं और इसका कवर हटाते हैं तो पतीले वाला भी हमारा बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है। और ये आपके सामने
फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो पास्ता बेक हुआ है इसके ऊपर से कलर इतना नहीं आया क्योंकि ऊपर से इसको हीट नहीं मिली, वरना बेक ये भी बहुत अच्छा सा हो चुका है। इसको भी मैं आपको सर्व करके चेक करा देती हूँ। बहुत चीज़ी सा और बहुत ज़्यादा मज़े का हमारा लज़ानिया पास्ता तैयार है और ये चेक करें, यकीन करें बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आया है विदाउट ओवन, जो पतीले में बनाया है उसका। और मेरे सर्व करने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारा पास्ता जो है किस तरह का बना है। पूरी वीडियो के दौरान मेरी कोशिश रही है कि आपसे इसका हर स्टेप जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि आप लोग जो फर्स्ट ट्राई इसको दें उनका भी ये बहुत अच्छा और परफेक्ट बने। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा लिप्स मेकिंग किस्म का ये पास्ता जो है तैयार है, जिसके लिए आपको बड़े रेस्टोरेंट में नहीं जाना पड़ेगा, घर में ही बनाएंगे और बहुत ज़्यादा मज़े का बनकर तैयार होगा। यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। दुआ में याद रखें। थैंक यू।